गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में तीसरी पोएम दी गई है कीपिंग क्वाइट। आज हम लोग इस पोएम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, में संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी तीसरी पोएम की शुरुआत हो रही है और विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन में हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस कितनी है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से आपको क्लास के अंत में समझा दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यार जी यहाँ पर देखिए इस पोएम का टेक्स्ट दिए हुए हैं, मीन्स आपका पहला स्टैंजा है इस पोएम का। अब इस पहले स्टैंजा के हिंदी अर्थ पे चलने से पहले हम लोग इस पोएम की समरी जान जाते हैं, मीन्स कहानी जान जाते हैं कि इस पोएम में कहा क्या गया है। इस चीज को समझ जाएंगे तो उसके बाद जब इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो और बेहतरीन ढंग से आपको चीजें समझ में आएंगी। अब प्यार जी इस पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग मीन्स होता है रखना, क्वाइट मीन्स होता है शांति। मीन्स क्या हो जाएगा, इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? शांति रखना, अर्थात हो जाएगा शांत रहना। अब जब इस पोएम का नाम हो गया शांत रहना तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चला गया होगा कि इस पोएम में कहीं ना कहीं शांति की बात की गई होगी, पीस की बात की गई होगी। तो बिल्कुल आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट गया है बिल्कुल सही है कि इस पोएम में शांति की बात की गई है, पीस की बात की गई है। तो जो इसके पोएट हैं पेब्लो नेरूदा का कहना है कि हम कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए अपनी सारी सांसारिक गतिविधियों को क्या कर दें, रोक दें, मीन्स स्टॉप कर दें। और इस सांसारिक गतिविधि मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं सारी काम को कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, रोक दें, मीन्स बंद कर दें। कोई भी काम कुछ समय न करें और न करें उस समय, मीन्स जब आप कुछ काम न करें, पूरी तरह से शांत हो जाएं, उस समय आप स्वयं का इंट्रोस्पेक्शन करें, मीन्स अंतरावलोकन करें। अब ये अंतरावलोकन इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है इस चीज को समझो। अंतरावलोकन मीन्स होता है, मीन्स हम इस बारे में विचार करें कि क्या हम काम कर रहे हैं वो काम सही है या गलत है, क्या काम हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करें, विचार करें। वही चीज होता है इंट्रोस्पेक्शन होता है। तो इस चीज से हमें शांति मिलेगी, मीन्स दिमाग की शांति मिलेगी। और जो काम अगर हम गलत कर रहे हैं तो उस काम को क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो इस पोएम में पोएट इसी चीज को कन्वे करना चाहते हैं, मीन्स बताना चाहते हैं। अब जल्दी से प्यार से हम लोग इस पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। तो आपको सारी चीजें एक एक करके बेहतरीन ढंग से बताएंगे किस तरह से पोएट अपनी बातों को कहना चाहते हैं। अब जल्दी से आप लोग अपनी किताब निकाल लो, एक पेन ले लो, जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे आप उस टफ वर्ड की मीनिंग लिखते चलिएगा, क्योंकि आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे। तो इसलिए जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे आप उसे लिखते चलेंगे प्यार से। आप चाहे कॉपी पे लिखें, चाहे किताब पे ही लिख लें, चाहे जहां कहीं भी लिखें, लेकिन जरूर लिख आप लेना। अब जल्दी से चलते हैं प्यार से इसके पहले स्टैंजा पे चलते हैं, देखते हैं इसका पहला स्टैंजा क्या है। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। नाउ मीन्स अब, वी विल काउंट, काउंट मीन्स होता है गिनना, टू 12 मीन्स 12 तक। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, मीन्स शांत हो जाएंगे। तो वही चीज है एंड और वी विल ऑल, हम सभी कीप स्टिल, स्टिल मीन्स होता है शांत होना या स्थिर हो जाना, और हम सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मीन्स स्थिर हो जाएंगे। आप यार चीज आपको पता
है कि जब आप किसी कार्य का प्रारंभ करते हो, मीन्स जैसे आपको रनिंग करना है, दौड़ना है, और दौड़ना है तो जैसे कहते हैं कि जब 3 तक गिनती गिनेंगे उसके बाद आप तुरंत दौड़ना, मतलब 1 2 3 3 जैसे कहते हैं तुरंत आप दौड़ना प्रारंभ कर देते हो। उसी तरह से यहां पर भी कहा गया है 12 की काउंटिंग कहा गया है, मीन्स 12 तक। कभी कितना काउंट कर रहे हैं? 12 तक कर रहे हैं, क्योंकि कभी ईसाई हैं मीन्स क्रिश्चियन है, तो इसलिए क्रिश्चियन की मान्यता है कि 12 जो संख्या होती है ये पवित्र संख्या होती है, मीन्स अच्छी संख्या क्या की जाती है? मानी जाती है। तो इसलिए 12 काउंटिंग यहां पर कही हुई है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि मंथ कितने आपके होते हैं, महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को भी 12 मंथ वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि 12 मंथ आपके समय दिखाते हैं, तो ये भी आपका समय ही दिखा रहा है, तो उसी चीज को हम यहां पर उस कॉन्सेप्ट को भी ले सकते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट में आप कुछ भी लो, आपका जो है बस इतना है कि 12 की काउंटिंग जो हो रही है कार की शुरुआत दिखा रही है, मींस 1 से 12 तक, जैसे 12 तक कहेंगे, 12 पर जैसे पहुंचेंगे तुरंत आपको क्या हो जाना है? शांत हो जाना है, स्थिर हो जाना है, मींस जो भी आप कार्य कर रहे हैं सारे कार्य को रोक देना है। तो फिर से देख लो, नाउ मींस अब वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या हो जाएंगे? एकदम शांत हो जाएंगे। फार वन से मीन्स पहली बार ऑन दी फेस ऑफ दी अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के चेहरे पर मीन्स हो जाएगा पृथ्वी के धरातल पर। आप फेस मीन्स चेहरा, चेहरा मीन्स क्या हो जाएगा? पृथ्वी का धरातल ना, जो उसका भूमि वाला भाग है वही ना जिस पे हम निवास करते हैं, वही उसी की बात हो रही है। तो फार वंस ऑन दी फेस ऑफ दी अर्थ, पहली बार पृथ्वी के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मीन्स किसी भी भाषा में हम वार्तालाप ना करें। लेट्स नॉट स्पीक, ना बात करें, वार्तालाप करें, इन एनी लैंग्वेज मीन्स किसी भी भाषा में ना बात करें, अर्थात कोई भी बोलचाल की भाषा का हम प्रयोग ना करें, मीन्स एकदम शांत आपको होना है, किसी भी भाषा में आपको बात नहीं करनी है। अब किसी भी भाषा में बात करने की जो बात हो रही है तो कई भी भाषा हो सकती है, आपको पता है भारत में ही हजारों भाषाएं हैं, कोई हिंदी है, जो है तमिलनाडु की तमिल भाषा है, कन्नड़ भाषा है, मलयालम भाषा है, बहुत सारी भाषाएं भारत में ही है। बाकी अन्य जो है देश में चले जाएंगे, फ्रेंच हो गई, इंग्लिश हो गई, बहुत सारी अन्य भाषाएं भी हो गई। तो वही करें कि सभी को किसी भी भाषा में वार्तालाप नहीं करना है, वही है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में वार्तालाप नहीं करना है। और इसके साथ साथ और भी कुछ भाषाएं होती हैं, ये तो वर्बल भाषा हो गई जो बोलचाल की भाषा होती है, और कुछ इशारों की भी भाषा होती है। जैसे भैया क्लासिया में बैठे रहते हो ना, तो पिछवा में आप लोग, जो पिछवा में बच्चा लोग बैठे रहते हैं, क्लासिया में बैठ करके एक दूसरे को इशारा करते रहते हैं, वो भी आपका लैंग्वेज है, इस स्पोकन लैंग्वेज भी वार्तालाप करने का ही लैंग्वेज है कि आप इशारों में बात कर लेते हैं। और भैया इशारों में किससे बात करते हैं आप वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। कहते हैं ना नजरों नजरों का खेला होता है, ठीक है, नजर नजर मिली तो खेला हो जाता है। तो भैया बाकी आप समझ जाना, वो भी एक लैंग्वेज है, वो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, मीन्स जो है जिससे स्पोक करके आप नहीं बोल रहे हो, नॉन वर्बल लैंग्वेज है। मीन्स यहां पर करें हम कोई भी एक्टिविटी ना करें, किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें, वो चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, वही चीज को यहां पर दिए हुए हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मीन्स किसी भी भाषा में हम वार्तालाप ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकंड के लिए सब कुछ क्या कर दें? स्टॉप कर दें, मीन्स रोक दें। मीन्स जो भी कुछ काम कर रहे हैं सारे काम को हम 1 सेकंड के लिए क्या कर दें? रोक दें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, एंड नॉट मूव, और ना हिलाएं डुलाएं, अवर आर्म्स मीन्स अपनी भुजाओं को, सो मच मीन्स अत्यधिक, और अपनी भुजाओं को भी अत्यधिक ना हिलाएं डुलाएं। अब अपनी भुजाओं को हिलाने डुलाने का मतलब क्या है प्यारे? आपको पता है कि आप जो भी कार्य करते हैं अपने हाथों से काम करते हैं ना, मीन्स अपने शरीर से ही काम करते हैं ना, तो वही चीज करें कि हम अपने हाथों को भी हिलाएं डुलाएं ना, मीन्स हम पूरी तरह से शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, इसी चीज को यहां पर कहे हुए हैं। ये तो एक आर्म्स का अर्थ हो गया। दूसरा आर्म्स का एक और अर्थ हो जाएगा, एक आर्म्स मीन्स भुजा होता है, मीन्स शारीरिक अंग होते हैं, और एक आर्म्स मीन्स होता है हथियार भी होता है, मीन्स अस्त्र शस्त्र भी होता है, आपका आर्म्स होता है, मीन्स हम अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग ना करें, वो भी रख दें। आपको पता है हर देश का एक बॉर्डर होता है, और बॉर्डर पे सेना के जवान हमेशा तैयार होते हैं, तो अपना अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं। तो यहां पर करें दूसरा, जब हम अर्थ निकालेंगे कि जो बॉर्डर पे जो लोग हैं तैनात हैं, जो सेना के जवान तैनात हैं, वे भी अपनी
अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग ना करें। इस चीज को कहे हुए हैं, मींस कह रहे हैं कि कुछ क्षण के लिए, मींस 1 सेकंड के लिए सब कुछ स्टॉप कर दें, कुछ भी एक्टिविटी आप ना करें। उसी बीच में आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, मींस अंतरावलोकन करना है, सोचना है, चीजों के बारे में इवैल्यूएशन करना है। फिर से अब पूरे का अर्थ जल्दी से देख लो। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस मींस पहली बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में वार्तालाप ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकंड के लिए सब कुछ रोक दें। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। और जो है सैनिक, या फिर दूसरा अर्थ निकालेंगे, सैनिक जो है अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग ना करें। ये प्यारे आपका पहले स्टेंजा का एकदम बेहतरीन अर्थ हो गया। आपको जो है इसका वर्बल जो है मींस शाब्दिक अर्थ भी बता दिए, जो है वर्ड की शाब्दिक मीनिंग क्या होगी, उसके साथ साथ आपको भावार्थ भी समझा दिए कि इस स्टेंजा में पोएट कवि क्या करना चाहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेकंड स्टेंजा पे चलते हैं। उसके पहले भैया की फोटो है, इस फोटो को आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलिए देखिए दूसरा स्टेंजा क्या है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, इट वुड बी, यह होगा, एन एक्जोटिक, एक्जोटिक मीन्स होता आकर्षक या अनोखा, यह एक अनोखा मोमेंट मीन्स क्षण होगा। मीन्स जब सभी लोग, पूरे पृथ्वी पर सभी लोग एकदम शांत हो जाएंगे, तो बताओ एक अनोखा क्षण नहीं होगा, मीन्स एकदम अजीब सा होगा कि कैसे सभी लोग शांत हो गए, एकदम शांति शांति सब कुछ हो जाएगा। तो वही दिए हुए हैं, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। एक्जोटिक मीन्स होता है अनोखा या आकर्षक, जो भी कहने का मन हो आप कह सकते हो। तो इट वुड बी, यह होगा, एंड एक्जोटिक मीन्स एक अनोखा, मोमेंट मीन्स क्षण, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, रस मीन्स होता है भीड़ भाड़, शोर शराबा कह सकते हो। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, बिना शोर शराबे के। विदाउट इंजन्स, बिना जो है मशीनों के शोरगुल के। अब इंजन मीन्स प्यारे बच्चे आपको पता है कि कोई भी जो यंत्र होता है, सामान होता है, जो उसका इंजन होता है वही मुख्य होता है, वही जो है पूरा कार्य उस जो है यंत्र का करता है। तो इसलिए किए हुए हैं कि विदाउट इंजन्स, बिना किसी इंजन के, अर्थात बिना मशीनों के, शोरगुल के, मीन्स कोई मशीनों का शोरगुल नहीं होगा। जब इंसान कुछ भी काम नहीं करेगा तो मशीन किससे चलती है, इंसान से ही चलती है ना, इंसान ही मशीन को चलाता है ना। तो इसलिए जो है मशीनें भी सभी बंद हो जाएंगी। तो वही चीजें दिया हुआ है, विदाउट इंजन्स मीन्स बिना मशीनरियों के शोरगुल के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे, मीन्स हम सभी एक साथ होंगे पूरे पृथ्वी पे। अगर सभी लोग जो है एक क्षण के लिए शांत हो जाएंगे, तब उस समय जो है सभी लोग एक साथ होंगे, मीन्स सभी लोग एक काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक साथ होंगे। तो वही है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, मीन्स एक आकस्मिक विचित्रता में। सडन मीन्स होता है आकस्मिक, मीन्स अचानक। स्ट्रेंजनेस मीन्स होता है विचित्रता, मीन्स हम एक आकस्मिक विचित्रता में हम सभी क्या होंगे, साथ में होंगे। इस चीज को दिए हुए हैं। आप यार चारों लाइन का अर्थ देख लो कि इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन्स, बिना मशीनों के शोरगुल के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स एक आकस्मिक विचित्रता में हम सभी क्या होंगे, साथ होंगे। ये प्यार से आपका दूसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे स्टेंजा पे चलते हैं, देखते हैं तीसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ क्या होगा। और जल्दी से बिहार बच्चे, जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तीसरा स्टेंजा देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, फिशरमैन। फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरे, फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरे। इन दी कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागर में, ठंडे सागर में मछुआरे। वुड नॉट हार्म मीन्स नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वेल्स मीन्स वेल, मछलियों को। अब वेल्स यहां पर एक मछली के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, मीन्स एक कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, मीन्स सभी जो है मछली की हम बात कर दे रहे हैं वेल के रूप में। तो फिशरमैन मीन्स मछुआरे, इन दी कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म मीन्स नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वेल्स मीन्स मछलियों को। वेल मीन्स वेल एक प्रकार की मछली होती है, इंडिविजुअल मछली का नाम है, मछली जो है इंडिविजुअल मछली का नाम वेल है, लेकिन यहां पर हमने इसे कॉमन नाउन बना दिया, मीन्स पूरी मछली का बात कर दिए हुए हैं।
तो मीन्स मछुआरे ठंडे सागर में मछलियों का शिकार नहीं कर पाएंगे, मीन्स मछलियों को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। हार्म मीन्स क्या होता है, हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, वही है। फिशरमैन इन दी कोल्ड सी मीन्स मछुआरे ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म मीन्स नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वेल्स मीन्स वेल मछलियों को, अर्थात मछलियों को वे जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सब कुछ शांत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई नुकसान नहीं होगा। एंड दी मैन और व्यक्ति गैदरिंग साल्ट जो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक वे देख सकेंगे एट हिज हर्ट हैंड्स अपनी घायल हाथों को, हर्ट मीन्स हो जाएगा चोटिल या फिर घायल, वे अपनी घायल हाथों को या चोटिल हाथों को देख सकेंगे। मीन्स प्यार इस बात को समझना कि जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है, नमक इकट्ठा कहां से करते हैं, समुद्र से करते हैं, और जब समुद्र से नमक इकट्ठा करते हैं तो अपने पहले लोग नंगे हाथों से करते थे, मतलब हाथों में कुछ लगाते नहीं थे, और हाथों में जब लगाते नहीं थे तो पूरा हाथ उनका खराब हो जाता था, मीन्स पूरा हाथ एकदम चोटिल हो जाता था। अब भैया समुद्र से नमक इकट्ठा कर रहे हो तो नमक की जलन से जो है पूरा हाथ खराब हो जाता था। तो पहले हमने बता दिया नंगे हाथों से करते थे, आज तो मशीन आ गई है, मशीन से करने लगते हैं, हाथों में कुछ लगा करके करने लगे, आज की अलग बात है, लेकिन जब पोएट ने लिखा था तब की अलग बात थी। तो वही चीज है कि एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल या चोटिल हाथों को क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। मीन्स यहां पर प्यारे कुल मिलाकर के संदर्भ ये हो जाएगा कि मीन्स हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं अपने कार्यों को इवैल्यूएशन तब कर सकते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है, सारी चीजों के बारे में तब आप सोच सकते हैं जब आप स्वयं का कुछ क्षण के लिए आप शांति से अपने दिमाग को स्थिर करोगे, मीन्स इवैल्यूएशन करोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, अंतरावलोकन करोगे। यही इस 4 लाइन से पता चलता है। अब प्यारे फिर से चारों लाइनों का एकदम सटीक हिंदी अर्थ देख लो। फिशरमैन इन दी कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मीन्स मछुआरे ठंडे सागर में वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपनी घायल हाथों को क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे, अपनी चोटिल हाथों को देख सकेंगे। ये प्यारे आपका तीसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब जल्दी से चलते हैं चौथे स्टैंजा पर, और चौथे स्टैंजा पे चलने से पहले भैया एक ही फोटो दिया हुआ है, आप इस फोटो को एकदम निहार लीजिएगा। ये कौन लड़की दिख रही है जो हथवा में कुछ ली हुई है, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि लड़की है लड़का है, ठीक है, अपने ढंग से क्लियर कर लीजिएगा। अब भैया चौथे स्टैंजा पे चलते हैं, देखते हैं चौथा स्टैंजा क्या है। Those means who, those means वे, who means जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स मीन्स हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स वे जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब हरित युद्ध क्या होता है, अब भैया हरित युद्ध होता है जो डिफॉरेस्टिंग हो रहा है, मीन्स जंगल की कटाई हो रहा है, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, ये जो चीजों की कटाई हो रही है, मीन्स जो हरियाली समाप्त हो रही है, इसी को कहते हैं हरित युद्ध। अगर कहीं के पेड़ और सब कुछ काट डालो तो जाहिर सी बात है वहां पर सूखा आ जाएगा, मीन्स बहुत अन्य सारी चीजें, या तो बाढ़ आएगा तो बाढ़ ही बहुत तेज आ जाएगा, ये सारी अन्य चीजें होती हैं, तो ये चीजें हो जाएंगी। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारा यहाँ पर जीना मीन्स जीना मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कह रहे हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वार्स विथ गैस, जो गैस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, गैस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, एंड वार्स विथ फायर, जो अग्नि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है फायर कहां पर होता है, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, इतने भयंकर बम होते हैं, अगर एक बार कहीं गिरा दिया जाए ना तो वहां का पूरा टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है, मीन्स लोग टेम्परेचर से ही मर जाते हैं। तो इसीलिए लोग तैयारी कर रहे हैं ना, लोग जो है अग्नि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं कि आप गैसेस को छोड़ दो वहां के सभी लोग मर जाएंगे, तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं कि दो जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लोग जो है हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वार्स विथ गैस, गैस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वार्स विथ फायर, अग्नि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं,
विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, उनकी विजय तो होगी, विक्ट्री मींस विजय तो होगी, विथ नो सर्वाइवर, लेकिन उसमें कोई जीवित बचे लोग नहीं होंगे। सर्वाइवर मींस होता है जीवित बचे लोग, लेकिन उस विजय में कोई जीवित बचे लोग नहीं होंगे। वही चीज यहां पर दी हुई है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन उसमें विजय तो होगी, लेकिन उसमें कोई जीवित बचे लोग नहीं होंगे। मींस बिना जीवित बचे लोगों की विजय तो होगी। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ से, ये लोग भी अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, मींस सभी एक क्षण के लिए शांत हो जाएंगे, तो वही दिया हुआ है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ से, ये लोग भी सफेद कपड़ा पहन सकते हैं। अब भैया सफेद कपड़ा पहनने का मतलब क्या है, इस चीज को जो है आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये लोग युद्ध के मैदान में हैं, तो मतलब जो है ये लोग भी सफेद कपड़ा पहन सकते हैं अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, मींस एक क्षण के लिए शांत हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है प्यारे, इसका मतलब सीधे से है कि भैया यहां पर सफेद कपड़ा जो दिया है, सफेद कपड़ा, इसका मतलब सफेद कपड़ा केवल व्हाइट से नहीं मतलब है। जैसे कहते हैं ना कि जो है कि कुछ लोग जो है कहते हैं कि एक शब्द में कई मीनिंग छिपी हुई होती है। जैसे अगर हमने आपको कह दिया कि आई लव यू, लड़का लड़की से क्या कहता है, आई लव यू कहता है। आई लव यू तो कह देगा, लेकिन उसके आई लव यू में कितनी फीलिंग्स छुपी हुई होती है, कितनी भावनाएं छिपी हुई होती हैं। हालांकि आजकल के तो फर्जी भावना होती है, कोनो ढंग की भावना नहीं होती है। वो झूठवाई कह देते हैं कि हमको तुमसे बहुत है प्रेम मोहब्बत है, कोनो प्रेम मोहब्बत नहीं होता है। आजकल की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। तो उस लव यू शब्द में, लव में कितनी फीलिंग्स छिपी हुई होती है, बहुत सारी भावनाएं छिपी हुई होती हैं। उसी तरह से सेम चीज यहां पर क्लीन क्लॉथ में है, मीन्स सफेद कपड़ा। मीन्स कहने के लिए तो सफेद कपड़ा, लेकिन इसका भावार्थ अर्थ कुछ और होगा। वो अर्थ क्या होगा कि अर्थ ये होगा कि युद्ध के मैदान में अगर आप हैं तो आपका जो है ब्लड निकलेगा। मीन्स अगर युद्ध जारी है तो आपका ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, और खून आपका कहां पर आएगा, आपके कपड़ों पे उसके छींटे आएंगे, कपड़ों पे छींटे आएंगे, मीन्स आपका पूरा कपड़ा क्या हो जाएगा, सफेद तो नहीं रह जाएगा, मीन्स अन्य कलर में आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। खुनवा का कलर लाल है तो लालवा में चेंज होगा, नहीं तो कीचड़ उचड़ में युद्ध कर रहे होगे तो कीचड़ में जो है आपका कीचड़ के कलर का जो है कपड़ा चेंज हो जाएगा। तो उसी चीज को यहां पर कहे हुए हैं कि जो है कि आपके कपड़े का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप युद्ध नहीं करेंगे, आप जो है एकदम शांत हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एकदम एक क्षण के लिए शांत हो गए हैं, तो आप भी जो है व्हाइट क्लॉथ्स पहन सकते हैं, मींस एकदम सफेद कपड़े पहन सकते हैं, और उस सफेद कपड़े पर कोई दाग नहीं आएगा, युद्ध नहीं होगा, ब्लड सिट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कोई दाग नहीं आएगा। इसलिए यहां पर व्हाइट क्लॉथ्स का यही मतलब है, यही इसका सटीक मतलब है। ठीक है, तो वही है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे जो है अपने साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं। व्हाइट नहीं था, अच्छा क्लीन क्लॉथ्स था, साफ सुथरे कपड़े, तो साफ सुथरे का भी वही प्यार से सटीक अर्थ हो गया। हमने व्हाइट का यहां अर्थ निकालिए, व्हाइट हमने बोल दिया, लेकिन यहां क्लीन क्लॉथ से मींस जो है एकदम साफ स्वच्छ कपड़े, मींस वही हो जाएगा सफेद कपड़े, तो आप जो है पहन सकते हैं। आगे देखिए, आगे है एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, एंड वॉक अबाउट और जा सकते हैं विथ दियर ब्रदर्स, मीन्स अपने भाइयों के साथ जा सकते हैं, मीन्स अपने भाइयों के पास जा सकते हैं। जाहिर सी बात है युद्ध नहीं होगा तो आप अपने भाइयों के पास जा ही सकते हैं। इन दी शेड मीन्स छाव में आप अपने भाइयों के साथ जा सकते हैं। डूइंग नथिंग मीन्स कुछ भी न करते हुए, कुछ भी न करते हुए आप छांव में अपने भाइयों के पास जा सकते हैं। जाहिर सी बात है युद्ध नहीं होगा तो जो आपका टेंट तंबू बना हुआ होगा, आप अपने उस टेंट तंबू में जो है अपने भाइयों के साथ जा सकते हैं, जहां पर आपके सभी सैनिक भाई जो है रह रहे हैं, मीन्स बैठे हुए हैं, तो आप वहां पर बिना युद्ध के जा सकते हैं। तो इसी चीज को यहां पर कहे हुए हैं। तो इसलिए यहां पर जो है कभी जो है इंट्रोस्पेक्शन मीन्स एक क्षण के लिए पूरी शांति चाहते हैं, पूरी खामोशी चाहते हैं कि सभी एकदम स्थिर हो जाएं। अब प्यारे इस सभी लाइनों का एक बार फिर से अर्थ देख लेना। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वार्स विद गैस, गैस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वार्स विद फायर, अग्नि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, उनकी विजय तो होगी लेकिन उसमें कोई जीवित बचे लोग नहीं होंगे, मीन्स उस विजय में कोई जीवित बचे लोग नहीं होंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ये लोग भी जो है क्लीन मीन्स स्वच्छ कपड़े पहन सकते हैं, मीन्स एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं। हमने व्हाइट कह दिया था, वो हमने ध्यान नहीं दिया प्यार से, व्हाइट का क्योंकि दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया था व्हाइट, क्योंकि आपका सफेद कपड़ा स्वच्छ कपड़ा होना मीन्स सफेद का हमने कॉन्सेप्ट बना दिया था, इसलिए हमने व्हाइट आपको कह दिए थे। लेकिन यहां पर स्वच्छ कपड़ा, स्वच्छ मीन्स वही आपका हो जाएगा कि कोई इस पे ब्लड सिट ना हो, कोई इस पे कीचड़ उचड़ ना हो, वही आपका स्वच्छ कपड़ा हो जाएगा। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ये भी अपने स्वच्छ कपड़े
कपड़े पहन सकेंगे, एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ जा सकेंगे। इन दी शेड मीन्स छाँव में, डूइंग नथिंग मीन्स कुछ न करते हुए, और कुछ न करते हुए अपने भाइयों के साथ जो है छाँव में जा सकते हैं। ये प्यार आपका चौथे स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं पांचवें स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा स्टेंजा क्या है। What I want should not be confused। अब ध्यान देना, कभी कहते हैं कि what I want, जो मैं चाहता हूं, should not be confused, उसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। मीन्स जो मैं कहता हूं, मीन्स जो मैं चाहता हूं, want मीन्स चाहना, should not be confused, उसमें आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मीन्स जो मैं चाहता हूं उससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मीन्स आपको भ्रमित नहीं उसमें होना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए? विथ टोटल इन क्या है? इन एक्टिविटी मीन्स मैं संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता हूं। विथ टोटल इनएक्टिविटी मीन्स हो जाएगा निष्क्रियता। मैं संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता हूं। अर्थात ये नहीं कर रहे हैं कि आप जो है सब कुछ छोड़ छाड़ दें, मतलब आप सब कुछ छोड़ छाड़ दें मीन्स संपूर्ण निष्क्रिय हो जाएं, कुछ हो ना करें, दिन भर इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, अपना अंतरावलोकन करते रहें कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिन भर यही आप काम करते चलो, मीन्स यही दिन भर करो, तब तो भैया आप तो निठल्ले हो जाओगे। तो ये कह रहे हैं कभी कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप संपूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाओ। तो वही है कि विथ टोटल इनएक्टिविटी मींस मैं संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता हूं। आगे क्या है? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ इज व्हाट मीन्स जीवन क्या है? इट इज अबाउट, यह इसी बारे में है। जीवन क्या है? यह इसी बारे में है। अब इसी बारे में मीन्स किसके बारे में है? मीन्स आप अपनी काम को करिए, कुछ समय के लिए सारे काम को बंद कर दीजिए, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए और जो है पूरी तरह से निठल्ले मत हो जाइए। ऐसा नहीं कि दिन भर आप यही करते रहें। तो वही चीज दिया हुआ है कि लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है? इट इज अबाउट, यह इसी बारे में है। मीन्स जो सारी चीजें ऊपर बताई गई हैं इसी के बारे में क्या है? जीवन है, यही जीवन है। आगे है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। आई वॉन्ट, मेरा मैं नहीं चाहता हूं, नो ट्रक मीन्स लेन देन होना, ट्रक विथ मीन्स होता है लेन देन होना, डेथ मीन्स मृत्यु से, मेरा मृत्यु से कोई लेन देन नहीं है। मीन्स ऐसा मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक डेड बॉडी के समान हो जाएं। मृत्यु से लेना देना अर्थात आपको पता है डेड बॉडी जब आप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप पूरी तरह से खामोश हो जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो जाती, नहीं रहती है। तो वही चीज कभी करें कि आप इस चीज को मत समझ लेना कि हम कह रहे हैं कि आप एकदम खामोश रहो, एकदम शांत रहो, कुछ ना करो, अपना अंतरावलोकन करो। अगर हम इस चीज को करें तो आप ऐसा मत समझ लेना कि डेथ लाइक साइलेंस की हम बात कर रहे हैं, मीन्स एकदम मृत्यु के समान आप खामोश हो जाएं, ऐसी भी बात नहीं कर रहे हैं। वही यहां पर दिए हुए हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मीन्स मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखो इफ कहां गया? हाँ, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक निष्ठ नहीं होते हैं, मीन्स इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड मीन्स हम इतने एकनिष्ठ हो चुके हैं, मीन्स सिंगल माइंडेड हो चुके हैं अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। अबाउट कीपिंग मीन्स बनाए रखने के लिए, आवर लाइफ्स मीन्स अपने जीवन को, मूविंग मीन्स गतिमान, अपने जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए हम पूरी तरह से एकनिष्ठ हो चुके हैं, मीन्स एकाग्र हो चुके हैं। तो भैया अपने जीवन को गतिमान करने के लिए आप कैसे एकनिष्ठ हो चुके हो? तो आपको पता है आप एक काम का ढर्रा बना लेते हो। जैसे आपको पता है आपको सुबह उठना है, जैसे आप नौकरी वोकरी कर रहे हो तो आपको सुबह उठना है तो नौकरी पे जाना है, शाम को वापस आ जाना है। मीन्स आप भी जैसे अपने जीवन का एक शेड्यूल बना लिए हो, बचपन में पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद जो है आपको नौकरी करना है, नौकरी के बाद शादी विवाह करना है, शादी विवाह के बाद बच्चा लड़का बच्चा पैदा होंगे, लड़का बच्चा को पढ़ाना है, बस इसी में आपका जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आपने जीवन का एकनिष्ठ लक्ष्य बना लिया कि भैया आपको यही करना है, मीन्स आपने कुछ अतिरिक्त चीजों के बारे में विचार ही नहीं किया, आपने किसी बारे में सोचा ही नहीं। तो मीन्स किसी की भलाई के बारे में, फिर किसी भी बारे में आपने सोचा नहीं, आपने यही एकनिष्ठ विचार बना लिया है। वही चीज है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड मीन्स हम यदि इतने एकाग्र नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग मीन्स अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, मीन्स गतिमान बनाए रखने के लिए हमें इतना भी एकनिष्ठ नहीं होना चाहिए। आगे है एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए कुड डू नथिंग मीन्स हमें कुछ नहीं करना है, मीन्स एक बार के लिए हमें कुछ भी करना नहीं है।
परहैप्स तब शायद अ ह्यूज साइलेंस मीन्स एक बड़ा मौन, एक बड़ी खामोशी, तब जो है जब हम एक क्षण के लिए कुछ भी न करें, मीन्स एक बार यदि हम कुछ भी न करें, परहैप्स तब शायद अ ह्यूज साइलेंस, एक बड़ा मौन, एक बड़ी खामोशी, माइट इंटरप्ट, वह क्या कर दे, बाधित कर दे, दिस सैडनेस मीन्स इस उदासी को, इस जो है व्यथा को, इस जो है इस उदासी में क्या कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे। और कौन सी उदासी है, आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो हम अपने आप को कभी नहीं समझ सकते हैं, मीन्स उसकी बाधा, उसकी उदासी में यह क्या कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे। क्या बाधा उत्पन्न कर दे, क्या रोक दे, मीन्स ये जो है ये ह्यूज साइलेंस मीन्स एक बड़ा मौन जो है शायद उसमें बाधा उत्पन्न कर दे, मीन्स हमारे जो हम कभी नहीं समझ सकते हैं अपने आप को, उसमें बाधा उत्पन्न कर दे, अर्थात हम अपने आप को समझ सकें। एंड ऑफ थ्रेटनिंग, और जो हम डराए जाते हैं, धमकाए जाते हैं, आवर सेल्फ विथ डेथ, और जो हम मृत्यु से भी डराए धमकाए जाते हैं, शायद उससे भी हमें क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। कब छुटकारा मिल जाएगा, अगर हम एक लंबी मौन मीन्स लंबी खामोशी रखेंगे, मीन्स कुछ समय के लिए, मीन्स एकदम पूरी तरह से शांत रहेंगे। पूरी तरह से शांत रहेंगे तो हम चीज़ों के बारे में हकीकत जो है जान जाएंगे कि मृत्यु क्या है, हमें सभी को मरना है, और इसलिए इतनी काहे भागदौड़ जिंदगी में करें, मीन्स सारी चीज़ों में एक लिमिट रखें, नहीं तो इतना पैसा कमा करके क्या करेंगे, मीन्स जो भी हम अनैतिक कार्य करें, गलत कार्य करें, उन सारे कार्य को क्या करके पाएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में तब आप सोचोगे। तो इसलिए करें कि एक बड़ा मौन शायद आपको अपने आप को समझने में और मृत्यु के बारे में समझने में क्या करे, मदद करे। कोई चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। अब एक बार इस पूरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ एक बार पूरा मिला करके देख लेते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, जो कुछ भी मैं चाहता हूं उसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता हूं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, मीन्स जीवन क्या है वह इसी बारे में है। आई वांट नो ट्रैक विथ डेथ, मीन्स मेरा मृत्यु से कोई लेन देन नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि जो है हम अपने जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए एकदम एकाग्र नहीं होते हैं, मीन्स एकदम एकाग्र, जो हम अपने जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए जो हम एकदम एकाग्र हो गए हैं, एंड फॉर वंस, और एक बार कुड डू नथिंग, मीन्स हमें कुछ नहीं करनी है। पर है सब शायद अ ह्यूज साइलेंस, एक लंबी खामोशी, मीन्स एक बड़ा मौन, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, मीन्स इस उदासी में शायद बाधा उत्पन्न कर दे, अर्थात रोक दे। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, मीन्स जो हम अपने आप को कभी नहीं समझ सकते हैं, इस उदासी में तब शायद बाधा उत्पन्न कर दें। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम स्वयं को मृत्यु के भय से क्या किए जा रहे हैं, डराए या धमकाए जा रहे हैं। ये प्यार से आपका हो जाएगा 5वें स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलेंगे 6ठे स्टेंजा की तरफ बढ़ेंगे, और ये आपका अंतिम स्टेंजा इस पोएम का प्यार से, ये आपका अंतिम स्टेंजा है। इसके बाद आपकी ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी। एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, फिर उसके बाद हम लोग इस अंतिम स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम स्टेंजा देखिए क्या है, परहैप्स मीन्स होता है शायद, दी अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें पृथ्वी क्या कर सकती है, सिखा सकती है। तो वही है परहैप्स, शायद दी अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें पृथ्वी क्या कर सकती है, सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ जो है समाप्त मीन्स मृत दिखाई पड़ती है, मीन्स जब जो है सब कुछ पृथ्वी पर मृत सा दिखाई देता है। एंड लेटर, और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, मीन्स बाद में वह जीवित सा प्रतीत हो जाता है। अब इसकी आपको लाइन की अर्थ नहीं समझ में आया होगा, मीन्स यहां पर कह रहे हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें क्या कर सकती है, सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, मीन्स जब सब कुछ जो है मृत सा प्रतीत होता है। एंड लेटर, और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में जीवित सा प्रतीत होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है प्यार से, आपको पता है कि विंटर ऋतु में, मीन्स जो है सर्दी की ऋतु में या फिर शीत ऋतु में, सब कुछ एकदम एकदम शांत हो जाता है, सब कुछ एकदम क्वाइट हो जाता है। लेकिन जैसे उसके बाद स्प्रिंग जो है सीजन आता है, मीन्स जो है बसंत ऋतु आती है, तो आपको देखोगे सब में परिवर्तन आ जाता है। मीन्स जो सब कुछ शांत है वो हरा भरा हो जाएगा, सारी चीज़ों में क्या आ जाएगा, स्प्रिंग सीजन आते ही, बसंत ऋतु आते ही परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ये
परिवर्तन आ जा रहा है, तो मीन्स इसने जो है मौसम ने भी अपने आप को पॉज किया ना, मीन्स एक विंटर सीजन आई, विंटर सीजन के बाद अपने आप को पॉज किया, फिर उसके बाद इसने जो है एक स्प्रिंग सीजन लाया, तो इसलिए इसने भी अपने आप को ब्रेक दिया ना, तो ब्रेक दिया तो वही चीज है, इसने भी अपने आप को समय देकर के ब्रेक दिया, तो उसके बाद सारी चीजें क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। इसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। और इसी तरह से कॉन्सेप्ट और समझो, कभी कभी पृथ्वी पे जैसे भूकंप आ गया, कुछ और आ गया, तो एक बार आप देखोगे कि लगेगा सब कुछ नष्ट हो गया, मींस भूकंप, बाढ़, कुछ भी देखोगे तो एक बार कुछ भी अगर आ जाएगा तो देखोगे पूरा पृथ्वी पे सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। तो वही चीज यहां पर दी हुई है कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू डेड, मींस जैसे सब कुछ मृत सा प्रतीत दिखाई देता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जीवंत सा प्रतीत होने लगता है, मींस सब कुछ जीवित साबित हो जाता है, तो बाद में ये चीजें हो जाती हैं। तो इस चीज से आप खुद स्वयं सीख सकते हो, वही चीज दिया हुआ है कि यही शुरुआत में लाइन दिया था, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। तो इससे आप सीख सकते हो कि आप अगर ब्रेक ले रहे हो, मींस कुछ समय के लिए पॉज कर रहे हो, तो आप भी अपनी जिंदगी में इंट्रोस्पेक्शन करो, सोचो विचारो कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में सोचोगे विचारोगे तो आप गलत काम नहीं करोगे, उसके साथ साथ आपका काम भी बेहतरीन होगा, मींस आपके काम में भी कोई कमी नहीं होगी। जैसे आप सपोज दैट बच्चे अगर जो है लगातार 20 घंटा पढ़ो, 20 घंटा लगातार पढ़ोगे तो आप ऊब जाओगे, पढ़ाई आपका एकदम नहीं होगा, आपके दिमाग में कुछ और शैतानी ख्याल चलने लगेंगे। लेकिन अगर आप पॉज दे दे करके पढ़े हो, जैसे 3 घंटा एक बार पढ़े, फिर उसके बाद 5-10 मिनट रुक गए, फिर उसके बाद आपने अपने ड्रीम को याद किया कि नहीं मुझे ये बनना है, ये करना है, इसलिए हमें पढ़ना है, तो पॉज जैसे दोगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी, तो अलग लेवल की एनर्जी आएगी, तो आप उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे, आगे पढ़ोगे। तो यही चीज यहां पर दिए हुए हैं कि हमें कुछ समय के लिए पॉज कर देना चाहिए, रुकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में विचार करना चाहिए। उसके बाद हमें फिर आगे अपने काम में जुट जाना चाहिए। आगे देखो, आगे क्या दिए हुए हैं, नाउ मींस अब, आई विल काउंट अप टू 12, हम फिर जो है क्या करेंगे, 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मींस स्थिर हो जाएंगे, और एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। मींस यहां पर पोएट फिर कह रहे हैं कि मैं अब 12 तक गिनती गिन रहा हूं, आप लोग क्या हो जाएंगे, एकदम शांत स्थिर हो जाएंगे, और उसके बाद मैं क्या उसके बाद मैं क्या कर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो यही प्यार से आपका अंतिम लाइन का अर्थ हो गया, ये अंतिम स्टेंजा का आपका अर्थ हो गया। एक बार पूरी का अर्थ देख लो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमको सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत सा प्रतीत दिखाई देता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जीवंत सा प्रतीत होने लगता है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ये प्यार से आपकी बेहतरीन पोएम हो गई। उम्मीद करते हैं आपकी इस पोएम के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस पोएम के हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, जितना इसका भावार्थ हो सकता था सारे भावार्थ को आपको समझा दिए हैं, एकदम तह तक समझाए हैं प्यार से, इतना तह तक आपको शायद कहीं मिलेगा। तो इसलिए उम्मीद करते हैं सारी चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी, और आप लोग कुछ समय के लिए अपना इंट्रोस्पेक्शन किया करें, अपना अंतरावलोकन किया करें, उसके बाद अपने काम में आगे बढ़ा करें। उम्मीद करते हैं ऐसी आप जो है ऐसा काम आप करोगे। अब जल्दी से प्यार से हम लोग आपको पेड क्लास के बारे में एक बार बता देते हैं कि एडमिशन कैसे लेते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो प्यार से यहाँ पर लिखा गया है पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास की तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यार से, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये और रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में ही देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट कितना है, आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना।
और फीस प्यार बच्चे केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और पेमेंट आप कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इन माध्यमों का प्रयोग करके अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी पर नंबर पर पेमेंट आपको करनी है अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे बच्चों आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट, उसी पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये हो गया पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। तो आज की क्लास की समाप्ति यहीं करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो इसलिए प्यारे भौकाल ना बनाओ कि आप 24 घंटा में जो है 28 घंटा पढ़े हो, 40 घंटा 24 घंटा में पढ़ो, ऐसा भौकाल ना बनाओ। आप रातों से लड़ करके मींस रात भर जग करके जो है पढ़ाई करो, जिससे जब आपका रिजल्ट आए वो रिजल्ट चारों तरफ शोर मचा दे। तो प्यारे ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।